बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के किनारे बसा एक साधारण सा गांव, सुखपुर। ये गांव न तो बहुत गरीब था और न बहुत अमीर। कच्ची पक्की गलियां, मिट्टी से बने घर, कुछ पक्के मकान और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़, यही इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, पंडित हरिनाथ का परिवार। हरिनाथ गांव के स्कूल में शिक्षक थे। उनकी पत्नी शांति देवी गृहिणी थी, सीधी, शांत और धर्म में विश्वास रखने वाली। उनके 2 बेटे थे, रमेश और सुरेश। रमेश बड़ा था और सुरेश उससे 3 साल छोटा। बचपन में दोनों एक ही आंगन में खेले, एक ही चटाई पर सोए और एक ही थाली में खाना खाया। घर छोटा था, 2 कमरे और एक रसोई। बरसात में छत से पानी टपकता, सर्दियों में ठंड दीवारों से झांकती। हरिनाथ जी अक्सर कहते, बेटा, पैसा कम हो तो चलेगा, लेकिन ईमानदारी और आपसी प्रेम कभी कम मत होने देना। रमेश पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही बेचैनी थी। वो हमेशा बड़े घरों, अच्छे कपड़ों और शहर की चमक दमक को देखकर चुप हो जाता। सुरेश इसके ठीक उलट था, संतोषी, कम बोलने वाला और माँ के साथ बैठकर रामायण सुनने वाला। जब रमेश 12वीं में था और सुरेश 9वीं में, तभी हरिनाथ जी का अचानक देहांत हो गया। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। अब जिम्मेदारी रमेश पर आ गई। माँ ने कहा, बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। लेकिन रमेश के मन में कुछ और चल रहा था। उसे लगा, पढ़ाई से क्या होगा, गरीबी तो वैसे ही रहेगी। उसने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। रमेश शहर चला गया, सुरेश गांव में रह गया। रमेश ने एक व्यापारी की दुकान में काम शुरू किया। शुरुआत में वो बोझ उठाता, झाड़ू लगाता और दिन भर खड़ा रहता, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने। वहीं सुरेश ने पढ़ाई जारी रखी। वो सुबह स्कूल जाता, शाम को माँ के साथ खेत में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। शहर ने रमेश को बदल दिया। धीरे धीरे वो चालाक होता गया। उसने देखा कि ईमानदारी से ज्यादा जरूरी है दिखावा और जुबान की मिठास। कुछ सालों में उसने व्यापारी का भरोसा जीत लिया। फिर उसने खुद का छोटा सा काम शुरू किया, दलाली का। रमेश अब अच्छे कपड़े पहनने लगा। गांव आता तो लोग कहते, देखो, हरिनाथ का बेटा कितना आगे बढ़ गया। रमेश के चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन आंखों में अपनापन कम होता गया। गांव में सादगी और संघर्ष। सुरेश ने बीए किया, फिर बीएड। उसे गांव के ही स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई, वही स्कूल जहां उसके पिता पढ़ाते थे। तनख्वाह कम थी, घर अभी भी कच्चा था। माँ बूढ़ी हो चली थी, लेकिन घर में शांति थी। रात को माँ कहती, बेटा, तूने पिता का नाम रोशन किया। सुरेश मुस्कुरा देता। समय बीतता गया, रमेश अमीर होता गया, सुरेश गरीब ही रहा। रमेश ने शहर में बड़ा घर लिया, गाड़ी खरीदी, शादी भी शहर की लड़की से की। वहीं सुरेश ने गांव की साधारण लड़की सीमा से विवाह किया। दोनों भाई अब साल में 1-2 बार ही मिलते, बातें कम, औपचारिक ज्यादा। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। सुरेश ने रमेश को फोन किया। रमेश बोला, अभी बिजनेस में बहुत व्यस्त हूँ, पैसे भेज देता हूँ। पैसे आ गए, लेकिन रमेश नहीं आया। माँ ने आखिरी समय में कहा, सुरेश, अपने भाई से कहना गुस्सा मत रखना। माँ चली गई। घर सूना हो गया। माँ की 13वीं में रमेश आया। महंगे कपड़े, गाड़ी, मोबाइल। गांव वाले देख रहे थे, सुरेश चुप था। रात को दोनों भाई उसी आंगन में बैठे जहां बचपन खेला था। रमेश बोला, मैंने बहुत मेहनत की है सुरेश, गरीबी से निकलने के लिए। सुरेश ने धीरे से कहा, मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ भैया, बस तरीका अलग है। दोनों चुप हो गए। कुछ साल बाद रमेश का बिजनेस गलत फैसलों में डूब गया। जिस दुनिया पर उसने भरोसा किया, वही उसे छोड़ गई। उसी समय सुरेश का बेटा सरकारी नौकरी में चुन लिया गया। रमेश पहली बार खाली हाथ गांव आया। सुरेश ने बिना कुछ कहे उसे अपने घर में जगह दी। रात को रमेश रो पड़ा, बोला, मैं अमीर था, लेकिन तू खुश था। सुरेश ने कहा, भैया, अमीरी या गरीबी से बड़ा होता है परिवार। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहने लगे। रमेश सादगी सीखने लगा, सुरेश संतोष में स्थिर रहा। गांव वालों ने देखा, असली अमीरी पैसे में नहीं, रिश्तों में होती है।
बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के किनारे बसा एक साधारण सा गांव, सुखपुर। ये गांव न तो बहुत गरीब था और न बहुत अमीर। कच्ची पक्की गलियां, मिट्टी से बने घर, कुछ पक्के मकान और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़, यही इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, पंडित हरिनाथ का परिवार। हरिनाथ गांव के स्कूल में शिक्षक थे। उनकी पत्नी शांति देवी गृहिणी थी, सीधी, शांत और धर्म में विश्वास रखने वाली। उनके 2 बेटे थे, रमेश और सुरेश। रमेश बड़ा था और सुरेश उससे 3 साल छोटा। बचपन में दोनों एक ही आंगन में खेले, एक ही चटाई पर सोए और एक ही थाली में खाना खाया। घर छोटा था, 2 कमरे और एक रसोई। बरसात में छत से पानी टपकता, सर्दियों में ठंड दीवारों से झांकती। हरिनाथ जी अक्सर कहते, बेटा पैसा कम हो तो चलेगा, लेकिन ईमानदारी और आपसी प्रेम कभी कम मत होने देना। रमेश पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही बेचैनी थी। वो हमेशा बड़े घरों, अच्छे कपड़ों और शहर की चमक दमक को देखकर चुप हो जाता। सुरेश इसके ठीक उलट था, संतोषी, कम बोलने वाला और माँ के साथ बैठकर रामायण सुनने वाला। जब रमेश 12वीं में था और सुरेश 9वीं में, तभी हरिनाथ जी का अचानक देहांत हो गया। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। अब जिम्मेदारी रमेश पर आ गई। माँ ने कहा, बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। लेकिन रमेश के मन में कुछ और चल रहा था। उसे लगा, पढ़ाई से क्या होगा, गरीबी तो वैसे ही रहेगी। उसने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। रमेश शहर चला गया, सुरेश गांव में रह गया। रमेश ने एक व्यापारी की दुकान में काम शुरू किया। शुरुआत में वो बोझ उठाता, झाड़ू लगाता और दिन भर खड़ा रहता, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने। वहीं सुरेश ने पढ़ाई जारी रखी। वो सुबह स्कूल जाता, शाम को माँ के साथ खेत में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। शहर ने रमेश को बदल दिया। धीरे धीरे वो चालाक होता गया। उसने देखा कि ईमानदारी से ज्यादा जरूरी है दिखावा और जुबान की मिठास। कुछ सालों में उसने व्यापारी का भरोसा जीत लिया। फिर उसने खुद का छोटा सा काम शुरू किया, दलाली का। रमेश अब अच्छे कपड़े पहनने लगा। गांव आता तो लोग कहते, देखो हरिनाथ का बेटा कितना आगे बढ़ गया। रमेश के चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन आंखों में अपनापन कम होता गया। गांव में सादगी और संघर्ष। सुरेश ने बीए किया, फिर बीएड। उसे गांव के ही स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई, वही स्कूल जहां उसके पिता पढ़ाते थे। तनख्वाह कम थी, घर अभी भी कच्चा था। माँ बूढ़ी हो चली थी, लेकिन घर में शांति थी। रात को माँ कहती, बेटा तूने पिता का नाम रोशन किया। सुरेश मुस्कुरा देता। समय बीतता गया, रमेश अमीर होता गया, सुरेश गरीब ही रहा। रमेश ने शहर में बड़ा घर लिया, गाड़ी खरीदी, शादी भी शहर की लड़की से की। वहीं सुरेश ने गांव की साधारण लड़की सीमा से विवाह किया। दोनों भाई अब साल में 1-2 बार ही मिलते, बातें कम, औपचारिक ज्यादा। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। सुरेश ने रमेश को फोन किया। रमेश बोला, अभी बिजनेस में बहुत व्यस्त हूँ, पैसे भेज देता हूँ। पैसे आ गए, लेकिन रमेश नहीं आया। माँ ने आखिरी समय में कहा, सुरेश अपने भाई से कहना गुस्सा मत रखना। माँ चली गई। घर सूना हो गया। माँ की 13वीं में रमेश आया। महंगे कपड़े, गाड़ी, मोबाइल। गांव वाले देख रहे थे, सुरेश चुप था। रात को दोनों भाई उसी आंगन में बैठे जहां बचपन खेला था। रमेश बोला, मैंने बहुत मेहनत की है सुरेश, गरीबी से निकलने के लिए। सुरेश ने धीरे से कहा। मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ भैया, बस तरीका अलग है। दोनों चुप हो गए। कुछ साल बाद रमेश का बिजनेस गलत फैसलों में डूब गया। जिस दुनिया पर उसने भरोसा किया, वही उसे छोड़ गई। उसी समय सुरेश का बेटा सरकारी नौकरी में चुन लिया गया। रमेश पहली बार खाली हाथ गांव आया। सुरेश ने बिना कुछ कहे उसे अपने घर में जगह दी। रात को रमेश रो पड़ा, बोला, मैं अमीर था, लेकिन तू खुश था। सुरेश ने कहा, भैया अमीरी या गरीबी से बड़ा होता है परिवार। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहने लगे। रमेश सादगी सीखने लगा, सुरेश संतोष में स्थिर रहा। गांव वालों ने देखा, असली अमीरी पैसे में नहीं, रिश्तों में होती है।